क्यों और कैसे फैसला हुआ? वो पहला लम्हा कौन सा था जब आपने फैसला किया कि मैंने ये करना है? और पेरेंट्स ने इजाज़त दे दी आराम से? नहीं, मैंने वालिद साहब से तो बहुत गालियाँ भी खाई हैं इस हवाले से, क्योंकि मैंने जो है वो एक किस्म का तंग ही हो जाता बाप बाप चूँकि देखें ना, ये जो काम है उनको ये इसकी समझ नहीं थी। वालिद ने बोला यार ये इंडस्ट्री ऐसी होती है, ये शोबा ऐसा है, इसमें मतलब क्या क्या करेगा ये, तो इंसानों की तरह अपना काम करो, ठीक है, और उसी में एक्सेल करो। लेकिन ये कि फिर वक्त गुजरा और फिर वाले साहब ने इस चीज़ को माना भी, फिर एक्सेप्ट भी किया कि यार हाँ चलो ठीक है, कर रहा है बच्चा, लगा हुआ। आगाज़ कब हुआ और कैसे हुआ? नहीं भाई, आगाज़ हुआ इसका 2008-9 में। मैंने फ़ोन किया, आज टीवी पे 4 मैन शो आता था, आपको याद हो अगर, तो मुर्तज़ा मुस्तफ़ा ये लोग करते थे। वहाँ मैंने फ़ोन किया, पहले मैं देखता था यार ये मज़े की चीज़ है। अच्छा, उस शो से, वो उस दौर का वाहिद शो था जो, क्योंकि इससे पहले पॉलिटिक्स पे नौजवानों को कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, ज़ीरो इंटरेस्ट। उनको पता ही नहीं कि कौन मिनिस्टर है, कौन क्या है, किसका क्या पोर्टफोलियो है। इवन मतलब पॉलिटिक्स पे बात ही नहीं होती थी, नौजवान को पता ही नहीं था। उस शो ने, ये जो मिमिक्री वाला मामला था बीच में, पॉलिटिकल सटायर जो था, उसने बड़ा शऊर दिया, बताया नौजवानों को कि यार ये भी एक चीज़ है, और फिर उससे आगे सियासत का इंटरेस्ट पैदा होना नौजवानों में। वो शो जो है मैं देखता था, मैं कहता था यार यार इसमें जाना चाहिए, इसका हिस्सा कैसे बनना चाहिए। तो मैं काम भी कर रहा था, साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी। फ़ोन किया, मुबीन कबूल ने उठाया। अच्छा, मुबीन कबूल मुझसे 6 महीने पहले ज्वाइन कर चुके थे। अच्छा। तो फिर बात हुई, उसके बाद गया, मुलाकात हुई, 4-6 आवाज़ें जो मैंने सीखी हुई थी वो सुनाई। उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। पहला मेरा कैरेक्टर जो था वो, जो रेलवे के मिनिस्टर थे गुलाम अहमद बिलोर साहब, उनका किया, और मेरे हाथों में पसीने। कैमरा पहली दफ़ा फेस कर रहा है ना, एक मतलब वो बंदा जिसने कभी नहीं किया। वहाँ से आगाज़ हुआ और उसके बाद वो फिर साल 1.5 साल चला, मान लो, फिर शिफ्ट हो गए, फिर BNN जियो न्यूज़ पे, बनाना न्यूज़ नेटवर्क जो है वो ज्वाइन किया। वहाँ सिलसिला चल, बस सर वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया था कि फिर मुझे पता चल गया था कि हाँ यार ये मेरा प्रोफेशन है, यही मेरा ब्रेड एंड बटर है। पहला चेक कितने का मिला? शुरू में तो मैंने 1.5 साल फ्री में किया। 1.5 साल? 1.5 साल कि वो बच्चा, वो लड़का जिसका कोई इवन कहते हैं ना पर्ची भी नहीं है, अपने टैलेंट के बलबूते पे आया है, यानी कि मेरिट पे हुआ है, और वो भी उनकी मेहरबानी, उन्होंने जो है वो चांस दिया। 1.5 साल ये किया, बाद में जब जियो ज्वाइन किया, वहाँ मामलात जो है वो शुरू हो गए, फिर पैसे भी आना शुरू हुए, और फिर ये भी हुआ कि अब सीरियस हो जाऊँ मज़ीद, पैसे आ रहे हैं ना, मिल रहे हैं साथ में, तो मेहनत का सिला मिलने लगा। ये 1.5 साल जो था मुश्किल था कैसे? सर मैं जॉब करता था, ये जॉब तो कर रहे थे आप? ये शौकिया मैंने ये ज्वाइन पार्ट किया टाइम था, कर रहे ये थे? पार्ट टाइम, ये तो अच्छा। शौक के तौर पे था, मैं जॉब करता था। जॉब क्या कर रहे थे? सर मैंने बहुत सारी जॉब्स की हैं। मैंने मार्केटिंग भी की है, इसके बाद मैंने जो होटल है 5 स्टार, उसका भी किया है, मार्केटिंग का ही। फिर CSR का किया है, CSR वाली सर्विसेज हैं, कॉल सेंटर की जॉब है, वो भी की है। मतलब जॉब्स मैंने बड़ी की हैं, और लेकिन उनमें ये तसलसल नहीं होता था, मैं ना वो छोड़ देता था जल्दी जल्दी, और ये बात मेरे वालिद साहब को बड़ी जो है वो नाराज़ करती थी। तो फिर उसकी वजह से जब वो नाराज़ करती थी तो गालियाँ मेरी तरफ आती थी, ये था बड़ा प्रॉब्लम रहा इस हवाले से। कौन सा प्रोजेक्ट शुरू में देख के जब उनकी नज़र से गुजरा तो वो बड़ा गुस्सा हुए, और वो कौन सा प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने देख के कहा कि वेल डन, ठीक है, सही फैसला हो गया? नहीं, बाबा ने देखा ही नहीं, शो देखते ही नहीं वो, कोई ऐसा सीन नहीं। अच्छा। हाँ, कोई उनकी तरफ से नहीं ऐसा, क्योंकि वो इस चीज़ को सही समझ नहीं रहे थे, ये क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहाँ लगा हुआ है, फिर इसी वजह से। वैसे आप इजाज़त इजाज़त वगैरह के कॉन्टेस्ट में बात करते थे कि मैं ये करना चाह रहा हूँ?
मैंने कहा तो था, वो जब जाहिर सी बात है आना जाना हो रहा होता है, बाप को तो पता लग रहा होता है कर क्या रहा है बच्चा जाहिर है। मेरा, तो वो अपनी नाराजगी का इजहार करते रहते थे। नाराजगी का इजहार बड़ा किया उन्होंने। मुश्किल मरहला कौन कौन सा था इस पीरियड में, जियो ज्वाइन करने से पहले? मुश्किल वक्त कौन सा था और वो किस तरह की मुश्किलात थी मुश्किल मरहला, जिसमें कभी कभी मायूसी भी होती थी, उड़ता भी था इंसान, दिल भी दुखता था? नहीं भाई, ये सारी चीजें होती हैं। एक नौजवान जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखता है ना, तो इस तरह की सोचें आती हैं, सबको होती हैं। लेकिन मेरे साथ ये था, मैं ना पॉजिटिव रहा हूँ अंदर से, मैं पॉजिटिव रहा हूँ। नेगेटिव मैंने कभी सोचा नहीं ज़्यादा। मुझे पता था मैंने ये करना है, और मैंने मेहनत लगा, अपना दिन रात एक करना है, मेहनत करनी है, खपा देना है खुद को, और फिर अल्लाह मेहनत का सिला जो है, उसका सब्र का फल तो मीठा होता है, वो देता है, एक ना एक दिन आपको मिलता है। मैं डिविएट नहीं हुआ सर। मैंने इस काम को करने के चक्कर में अपनी 10 चीज़ें खराब की, लेकिन मैंने इसको नहीं छोड़ा। ये हुआ। बाकी आ भी जाता है इंसान के दिल में, यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये मतलब इसका कोई रिटर्न नहीं मुझे नज़र आ रहा, ये कब होगा, कब तक मैं लगा रहूँगा। तो बावजूद इसके मैंने हार नहीं मानी, मैं लगा रहा सर, लगा रहा, और अब भी लगे हुए हैं, स्ट्रगल तो जारी है, आखिरी सांस तक चलनी है। वो कौन सा प्रोजेक्ट था जिसके लिए आपने खुद कॉल नहीं की? वो पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? जैसे आपने आज टीवी कॉल की, जी। मे बी जियो भी कॉल ना करनी पड़ी हो, जो आपने कर दी नहीं, हो, नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन वो कौन सा प्रोजेक्ट था जिसमें आपको कॉल आई कि आपसे मीटिंग करनी है, आके बैठ के बात करें? सर ऐसी कितनी कॉल्स हैं। पहली ऐसी- कॉल, पहली कॉल जो आई, पहली। वो आई थी मुझे 24 में था मैं, बोल से आई वो कॉल आई, और उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। मेरा वर्स्ट फैसला था उस चैनल को ज्वाइन करना। अब तो मैनेजमेंट खैर चेंज है, लेकिन वो जो मैनेजमेंट थी शुरू के, आपको पता है सारी वो एपिसोड, चकाचौंध, ओ हो, अननेचुरल वो सैलरी ये था कि पैकेजेस। सर वो था, हमें मेल भी आती थी, वो आपको भी आती होगी कि क्या आपको आपका सेठ इतने पैसे दे रहे हैं, हम आपको तिगने देंगे, नहीं, मैं गया 3 था, गुना देंगे। अच्छा, मुझे बुलाया गया। अच्छा। आवर नईम हाशमी साहब मौजूद थे, हाँ, 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 अजहर अब्बास साहब मौजूद थे, हाँ, हाँ। और एक वो दोस्त कलीग हमारा, उसकी डेथ हो गई थी बेचारे की, गलबन एचआर थे वो, लाहौर ऑफिस में। उनसे मेरी ये तीनों थे, इन्होंने अच्छा। मेरा इंटरव्यू किया, हाँ, हाँ, फिर मुझे ऑफर लेटर दिया। ठीक है। आपने क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया नहीं था? सर, नहीं। सर आप समझदार हैं, समझदार हैं आप। नहीं, मैंने बॉस को भेजा, सलमान इकबाल साहब को, हाँ, जो एयरवाई के ऑनर थे, और अमाद भाई। हाँ। तो उन्होंने बस एक दफ़ा कहना नहीं जाना, तो यानी आप, कि पुराना सेठ जो है वो कह रहे नहीं जाना, मैंने कहा ठीक है नहीं जाना, ओके, हम नहीं गए। बहुत अच्छे। यानी कि आपने वो नहीं किया जैसे ब्लैकमेल नो करते हैं नो ना नो नो, एम्प्लॉय, सर ये देख लें उधर नहीं से नहीं नहीं ये है, नहीं नहीं, मैंने ये नहीं किया कि वो ये ऑफर है और आप ये आप करेंगे तो मैं रुकूंगा। रुकूंगा। मैंने ये कुछ बहुत सारे लोगों ने किया हम्म। वहां भी। नहीं, बहुत सारे लोगों ने किया, और फिर वो जब शिप डूबने लग रहा था ना, जंपे भी मारी हैं सबने। हाँ, तो ये मेरा, मैं समझता हूँ ये मेरा प्रोफेशनल लाइफ में मेरा वर्स्ट किस्म का डिसीजन था जो मैंने लिया। मुझे पता नहीं था, जाहिर सी बात, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, पास जाओ तो कान जो है वो आपके फटते हैं पर्दे। तो ये हुआ, और उसने बड़ा लॉस दिया। वो तवानाई गई, वो फिर फाइनेंशियल तो है ही है, फिर मेंटली आप डिस्टर्ब होते हो, और सिर्फ मैं नहीं था, मेरी पूरी टीम थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। ये शो कौन सा था? ये था दिल पे मतले यार। उन्होंने वो 3 टीम्स को इकट्ठा करके एक 1.5 घंटे की एपिसोड ही बना दी थी पूरी। तो ये था, तो वो कॉल आई थी, और फिर उसके बाद फिर चैनल जैसे स्विच होते रहे, मामलात जो है चलते रहे।